बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, झारखंड में हेमंत सोरेन, उसके बगल में सटा हुआ पश्चिम बंगाल, वहां अभिषेक बनर्जी, महाराष्ट्र में शरद पवार के पोते रोहित पवार और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। इन सारे लोगों में एक समानता ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों से आते हैं। दूसरी समानता ये है कि इनमें से इन लोगों में या इनके परिवार के लोगों का राज्य की सत्ता इनके पास रही है या है, एक समानता ये है। और एक समानता ये है कि ये सारे के सारे नेता ईडी के राडार पर हैं। आरोप ये है कि जब भी इनकी सरकार थी इन्होंने आर्थिक अपराध किया है, भ्रष्टाचार किया है, इसलिए ईडी उन पर लगातार सम्मन और कार्रवाई, गिरफ्तारी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से हो रही है। और इसी बीच देश में बहस इस बात को लेकर हो रही है कि इन सारे लोगों के पीछे या इन सारे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो राजनीति से प्रेरित है या भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई है। सच क्या है और आम लोग क्या सोचते हैं कि ईडी और ये जो नेताओं पर छापे और अब अरविंद केजरीवाल के गर्दन तक ईडी पहुंची गई है, अब उनके जो पीए हैं सबसे खास उन पे भी ईडी का छापा पड़ चुका है। तो पटना की एक चाय की दुकान पर बिल्कुल आम लोगों के साथ बातचीत में शुरू करता हूं और ये जानने की कोशिश करता हूं कि देश का आम आदमी, देश के आम लोग इन सारे मुद्दों पर क्या सोचते हैं। तो मैंने जब शुरू किया तो कोई बगल में बैठा था और उसके बाद वो चले गए। आपका क्या नाम है? रामानुज सिंह। आप क्या करते हैं? हम सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। तो मैंने जो ये बताया, ये ईडी की कार्रवाई जो सब हो रही है, इसको आप किस तरीके से लेते हैं? ये बदले की कार्रवाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई है? भ्रष्टाचार तो सभी दलों में है, लेकिन खास दलों वाले लोगों को परेशान करने की जो साजिश है, यह तो साजिश ही कहा जाएगा। बीजेपी में भ्रष्ट लोग नहीं हैं, ईडी का माने मामला नहीं है। और आज जो भी इलेक्शन में माने खड़ा होते हैं, किसको टिकट मिलता है? समाज सेवी को मिलता है क्या? मिलता है जो बहुत धन कमा लिया है, बहुत रुपया खर्च कर सकता है, बहुत गाड़ी लेकर के जुटा सकता है भीड़, उन्हीं लोगों को मिलता है। इसलिए राजनीति से तो लोगों का मन उब चुका है, कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। तब इलेक्शन है, वोट दीजिए देता है और खाना पीना अपना माने जितना जो खर्च करता है उसके हिसाब से। एक बात बताइए, ये इन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, हाँ। ऐसा तो है नहीं कि कुछ है ही नहीं, बिना आग के धुआं है? नहीं, निश्चित रूप से होगा, लेकिन सभी लोगों पर तो है। जीरो टॉलरेंस की जो बात किया इन्होंने, तो केवल एक ही दल, एक ही जाति, एक ही अथी बात की तो नहीं होती है। सभी जगह लोग हैं और वही लोग अगर यहाँ चले आते हैं तो माने अच्छे हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। शरद पवार के बेटा पर ईडी का मामला था, जब चल आए माने उठ करके, क्या नाम है? अजीत पवार। तो माने वो बढ़िया हो गए, अच्छा हो गए, क्यों नहीं माने उस पर कार्रवाई चलती रही? तो सवाल यह नहीं है, सवाल है कि जिसको पिया माने वही सुहागिन, समझे नहीं? जनता भी माने इसको मान रही है, धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर। कर्म तो कुछ है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है। अरे कल मोदी जी का देखे आप संसद में, लोकसभा में भाषण, बिल्कुल माने देखे। तो आप नहीं ऐलान कर दिए कि हम आ रहे तीसरी बार? हाँ, तीसरी बार आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो तो भावना देखते हैं, हिंदुत्व का भावना उभार दिए, मंदिर माने अथी हो गया, सब आदमी एकदम हिंदुत्व है, काम नहीं कुछ है। नहीं, काम भी है, लेकिन जो कर रहे हैं वह कुछ ज़्यादा माने उत्सुक हैं और एक माने क्या कहते हैं, मोनार्की टाइप का कर रहे हैं, मोनार्की टाइप का कर रहे हैं। तो जीत रहे हैं, जनता वोट दे रही है। हाँ, जनता तो माने कहे न कि जनता वैसे लोगों को टिकट देंगे जो पैसे वाला है, गाड़ी पहुंचावेगा, चंदा देगा, और वैसे लोगों को माने देंगे टिकट, वो ऑटोमेटिक माने है कि खर्च करेगा। जनता तो न शिक्षा का बढ़िया से विकास हुआ, न माने और भी माने महंगाई पर रोक लगा,
इलेक्शन का पीरियड आया है तो कुछ रोजगार माने करने लगे हैं। आज ही तक बिहार में तीसरे और चौथे चरण की भर्ती का ऐलान भी हो गया, नौकरी आने। तो इलेक्शन का ही ने स्टंट है, देखिए ने लोग साधन कहाँ से जुटाएंगे, क्या करेंगे। अरे अभी दिया नहीं नौकरी? हाँ नौकरी दिया अभी के। आप क्या मानते हैं भाई साहब, ये आप ये नहीं मानते कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई, माने इस लेवल की लड़ाई इसके पहले नहीं लड़ी गई और तमाम लोग जो इसके जद में आ रहे हैं? बीजेपी के छोड़ ना, हम इसको नहीं मानते हैं। अब तेजस्वी यादव जब नाबालिग था तो उसका बाप क्या चोरी किया न किया। अब इसको और जो ईडी और ये सब है, ये सब कोई प्रूफ दे रहा है कि इनके पास क्या पकड़ाया न पकड़ाया? कहीं दिखलाता है किसी को? ज़बरदस्ती है जो झारखंड में वही किया। तो ये जो है इनका व्यू है कि हम किसी तरह से डिक्टेटर करके जो हमरे में आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो उसको ज़बरदस्ती जेल में कर दो। नैतिकता के आधार पर दल को काहे तोड़ रहे हैं, समझ गए? तो ये सब हवा है, जनता समझ रही है। कुछ दिन तक, जब तक इनका चल रहा है, सिक्का चल रहा है, ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है डिक्टेटर। और ये नीतीश कुमार के विश्वास मत हासिल करने में कोई दुविधा? नीतीश कुमार विश्वास मत भी हासिल कर लेंगे, लेकिन ये इनका कोई प्रिंसिपल या कोई सिद्धांत नहीं, सिद्धांत विहीन आदमी है। ये सब आदमी एकदम ख़त्म आदमी है। इन लोग पर हम कोई, मैंने इन लोग को नाम सुनना भी हम लोग पसंद नहीं करते। अभी 4-5 गो ले करके कभी इधर कभी उधर, ये सत्ता, इससे जनता कोई विकास नहीं है। ये तो चले गए हैं इनका जो, अरे इनका साला है भाई विजय चौधरी एक ठो जो है, और इनको पर भी ईडी के फेरा में नहीं पड़ल हैं। अरे इनका जो क्या कहते हैं, खजांची जो था, 2 को बहुत बड़ा, यहाँ का बिहार का बहुत बड़ा, भारत में उसका बहुत जगह ठिकाने पर छापा मारा था 3-4 महीना पहले। ललन सिंह के रिलेशन थे एक तो विजय चौधरी के। अब ये लोग 1 ट्रक नोट पकड़ाया, अब बाप बेटा जेल में भी है। और उसी घड़ी से ठेल के ये लोग विजय चौधरी और ये ललन सिंह कि कैसे होगा, तो हार जाइएगा, इनका खजांची जेल में है। उसी घड़ी से ये सब पता था कि भागेंगे अब। और वो जो जब ये इनका जब बन गया कि ये जाने वाले हैं, जाल जो फेंका उसने, मोदी जी ने जाल में फंसा लिया इनको, और उसी घड़ी से वहाँ छापा बंद हो गया। उस सब दोनों का नाम निशान है कहीं? जेडीयू के एमएलसी जो है, उनका तो बहुत प्रॉपर्टी भी जब्त हुई, जेल में है। जब्त हुआ, फिर कहीं नाम है अब उसका, उस पर छापा बंद हो गया। आज ही